सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेगुलर पीरियड्स में ईडीडी कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स तो इरेगुलर है, तो मेरी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगी। अगर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओएस है, पेशेंट को एलएमपी नहीं पता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, या लंबे टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, या आईवीएफ से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो ऐसे केसेस में हम एलएमपी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ऐसे केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। सो वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में हम सीआरएल यानी कि क्राउन रम्प लेंथ मेजर करते हैं। ये जेस्टेशन एज कैलकुलेट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड पैरामीटर माना जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी में फीटल ग्रोथ सारे बेबीज में सिमिलर होती है, तो इसीलिए अगर एलएमपी और अल्ट्रासाउंड्स में डिफरेंस हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। सो ये सारी कंडीशंस, और अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन एलएमपी से मैच नहीं कर रही है, तो ये सारी कंडीशंस में नेगलिस फार्मूला रिलायबल नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में ईडीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे एलएमपी से कैलकुलेट नहीं की जाती है। यहाँ कैलकुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर डेट या एम्ब्रियो के एज के बेसिस पे की जाती है, जिसमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर दोनों के लिए कैलकुलेशंस अलग होती है। सो इसीलिए आईवीएफ पेशेंट्स को हमेशा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की कैलकुलेटेड ईडीडी को फॉलो करना चाहिए। And remember, accurately calculated EDD is not just a date, it plays a crucial role in planning antenatal care, monitoring fetal growth, timing important investigation, and ensuring the best possible maternal and fetal outcome. So I hope that with this video I have completed the series of expected date of delivery EDD calculation. If you have any doubts or topic you would like me to cover in next video, then let me know in comments below. I would love to hear from you. So yeah, this is Dr. Priyanshu Patel and see you in the next video.